हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोगों ने आज क्या कर रहे हैं, रिटायरमेंट चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज का जो क्वेश्चन हमने स्टार्ट करना है ना, ये बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है, लास्ट ईयर ही आया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या हो रहा है, हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ रहे हैं ना, तो आज की क्लास में हमारी टाइप चेंज हो रही है, ठीक है। इससे पहले जो हमने करा था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में ना, बहुत सारे केसेस हैं, तो आज एक अलग केस करेंगे और इसी केस से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो कह रहे क्वेश्चन रीड करेंगे, कह रहे तीन पार्टनर्स हैं, S, M and A were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:5:2। तो ओल्ड फर्म की ओल्ड रेशियो गिवन है 3:5:2। M रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल, तो पार्टनर M रिटायर हो रहा है, तो ये M के ऊपर हमने अपनी निशानी के लिए छोटा सा एक R बना दिया, ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर है ना, याद रहेगा। फिर कह रहे हैं आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू रीवैल्यूएशन, गुडविल एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एक्सेट्रा, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ श्वेता एंड आशा शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 3 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। देखो, अब आपको समझना होगा, जो पार्टनर रिटायर कर रहा है वो तो कंटिन्यू नहीं कर रहा, वो तो फर्म छोड़ के जा रहा है, तो कंटिन्यू कौन कर रहे हैं, श्वेता और आशा। तो कह रहे हैं श्वेता और आशा की कैपिटल नई फर्म में कितनी है, न्यू फर्म की बात हो रही है यहाँ पे। जब बोलेगा ना आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स, कह रहे हैं न्यू फर्म में इनकी कैपिटल अभी के हिसाब से कितनी आ रही है, 3 लाख और 1 लाख, ठीक है, इतना समझ आया। अब यहाँ से आपका मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की एक्चुअल एडजस्टमेंट है वो क्या है। वो कह रहा है इट वॉज डिसाइडेड टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ श्वेता एंड आशा इन देयर न्यू पीएसआर, ठीक है। तो कह रहे हैं इनकी कैपिटल को न्यू पीएसआर की फॉर्म में आप लिखो। तो आपको न्यू पीएसआर ढूंढनी है, ठीक है, और इनकी गिवन कैपिटल्स को न्यू पीएसआर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करना है वो अभी हम समझेंगे। और बाकी बोल रहे पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर ब्रिंगिंग इन और विड्रॉल ऑफ द नेसेसरी अमाउंट्स इन्वॉल्व। तो कैश के थ्रू हमारे को एडजस्टमेंट्स करनी है और जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो 2 जर्नल बनेंगी इस क्वेश्चन में। स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। देखो भाई, मैंने गिवन इन्फॉर्मेशन लिखी है, तो गिवन इन्फॉर्मेशन में 3 पार्टनर्स हैं एस एम यू, इनकी ओल्ड रेशियो लिख ली। अब जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा तो आपको क्या करना है, न्यू रेशियो कैसे निकालनी है। जैसे रिटायरिंग पार्टनर एम है, एम मिडल वाला है ना, तो मिडल वाली रेशियो पे पेन रखोगे और जो रेशियो आपको दिख रही है वही क्या होगी, आपकी न्यू रेशियो हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हमारी न्यू रेशियो मिल गई 3:2, ये 5 हाइड कर दिया। अब आपको कैपिटल ऑफ श्वेता और आशा गिवन कितनी है, ये गिवन है आपको 3 लाख और 1 लाख, ठीक है। आपको गिवन कितनी है, 3 लाख और 1 लाख। तो अगर मैं इनकी दोनों की मिलाकर कैपिटल पूछूं तो टोटल कैपिटल कितनी है श्वेता और आशा की, इनको ऐड करेंगे तो 4 लाख आ रही है, ठीक है, टोटल कैपिटल आ रही है 4 लाख। तो उसने बोला नई फर्म में इनकी कैपिटल क्या होनी चाहिए, न्यू रेशियो में होनी चाहिए। तो आपने इनको ऐड करा और इस 4 लाख को न्यू रेशियो में आप बांट दोगे, ठीक है। तो 4 लाख को 3:2 में बांटोगे तो कैपिटल ऑफ श्वेता इन न्यू फर्म कितनी होगी, 4 लाख इंटू 3/5, ठीक है। श्वेता की कितनी कैपिटल होगी, 4 लाख इंटू 3/5, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 2,40,000, ये मैं यहां पर लिख रहा हूं। और कैपिटल ऑफ आशा कितनी होगी, 4 लाख इंटू 2/5, तो ये आपका सॉल्व करने पे आएगा, ये सॉल्व करने पे आएगा 1,60,000। तो मैंने यहां पर लिख दिया कैपिटल ऑफ आशा इन न्यू फर्म। इसके बाद अब आपको क्या करना है कि कंपेयर करना है। देखो श्वेता की पहले कैपिटल आ रही थी, गिवन कैपिटल कितनी है, 3 लाख है, और इसको होनी कितनी चाहिए, इसको कैपिटल रखनी कितनी है, 2,40,000 रखनी है। तो 3 लाख है, 2,40,000 होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको कैपिटल क्या करनी है, अपनी कम करनी है, डिक्रीज करनी है। तो अगर इसको कैपिटल डिक्रीज करनी है तो 60,000 से डिक्रीज करनी है, और पैसा क्या करेगा, ये कैश को विड्रॉ करेगा, क्योंकि इसको कैपिटल कम करनी है, ठीक है। आशा का कंपेयर करो, 1 लाख इसकी कैपिटल है, इसको 1,60,000 करनी है। आशा को कैपिटल इंक्रीज करनी है, कैपिटल इंक्रीज करनी है, कितने से करनी है, 60,000 से करनी है। तो इसको कैपिटल मतलब इसको कैश फॉर्म में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, पैसा डालना पड़ेगा। आई बात समझ में, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज। तो फर्स्ट एंट्री देखो क्या करेंगे, जर्नल में पैसा डालने की एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। अब कौन पैसा ला रहा है, आशा पैसा लाएगी तो आशा का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, वो पैसा लाएगी तो उसी का पैसा बढ़ेगा, ठीक है। और दोनों का हिसाब किताब तो 60,000 का ही है, ठीक है। जो विड्रॉ कर रहा है वो भी 60,000 विड्रॉ कर रहा है, और जो इंट्रोड्यूस कर रहा है वो भी 60,000 ही इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो बैंक टू आशास कैपिटल 60,000। उसके बाद श्वेता पैसा विड्रॉ कर रही है तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, श्वेता's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ये कितने पैसे विड्रॉ करेगी, 60,000, तो उतने से ही इसकी कैपिटल कम होगी। तो कैपिटल कम हो रही है इसलिए करेंगे डेबिट, ठीक है। तो ये 2 जर्नल एंट्रीज इस क्वेश्चन में थी और यही इसका आंसर था। अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना। कह रहे 3 पार्टनर्स हैं ए, बी एंड सी, ठीक है, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या गिवन है, 1/2, 1/3, 1/6। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थोड़ी सी हम सिंप्लीफाई करते हैं,
हमारे को नॉर्मल नहीं गिवन, तो 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/6, ठीक है। तो सबका डिनोमिनेटर 6 करेंगे, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, इस 3 को 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, ठीक है। तो आपका डिनोमिनेटर ये भी 6 आ गया, ये भी 6 आ गया, ये भी 6 आ गया। तो डिनोमिनेटर जब 6 आ गया इसको कैंसिल करो, ठीक है, डिनोमिनेटर्स कैंसिल करो, तो ऊपर रेशो क्या, 3 रेशो 2 रेशो 1। तो हमारे पास ओल्ड PSR कितनी हो गई, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगी 3:1। अब आपको बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में देखो आपको एक तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड दिख रहा है, जो कि मैं हमेशा कहता हूं इसको इग्नोर करेंगे, पार्टनर्स में नहीं बांटेंगे, और जनरल रिजर्व गिवन है, और ये बढ़ता है ओल्ड रेशो में, और ओल्ड रेशो क्या है 3:1, ठीक है, तो ये बढ़ जाएगा। एसेट्स में आपको ध्यान से देखना होता है गुडविल अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये 3 चीज हमें मोस्टली मिलती हैं, और तीनों की तीनों यहाँ पर नहीं है, तो मतलब कोई भी तरीके का अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस यहाँ पर नहीं गिवन, ठीक है भाई। तो बैलेंस शीट में एक ही चीज ध्यान रखना, जनरल रिजर्व बांटना है और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड बांटना नहीं है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं इसकी एडजस्टमेंट्स। तो एडजस्टमेंट्स गिवन है, पहली एडजस्टमेंट है गुडविल विल बी वैल्यूड एट 27,000, तो गुडविल की वैल्यू 27,000 है। तो हमारा कौन सा पार्टनर रिटायर कर रहा है, तो रिटायर कर रहा है पार्टनर सी, ठीक है, पार्टनर सी रिटायर कर रहा है, रेशियो क्या है 3:1। तो अगर आपको सी के हिस्से की गुडविल निकालनी है तो कैसे आएगी, 27,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/6, ठीक है, इसके शेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई बात समझ में। फिर डेप्रीसिएशन 10% लगाना है मशीनरी के ऊपर, तो मशीनरी आपको 48,000 की गिवन है, तो उस पर 10% का डेप्रीसिएशन लगाएंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। फिर है पेटेंट्स वर टू बी रिड्यूस बाय 20%, तो पेटेंट्स को हमें रिड्यूस करना है, ये भी कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा। एन ओल्ड फोटोकॉपियर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ वॉज सोल्ड फॉर 600 रुपीज, ठीक है, तो ये हमारा कुछ पुराना कोई एसेट टाइप है, ये हमने बेचा है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम इसको भेजेंगे। फिर कह रहे हैं सी टुक ओवर इन्वेस्टमेंट्स फॉर 15,800, तो देखो अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें हम कई बार कंफ्यूज होते हैं। चंदर कौन है, चंदर है पार्टनर का नेम, तो पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट्स खरीदे। देखो अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स बेचेंगे तो फर्म को पैसा मिलेगा, तो कोई पेमेंट करेगा, लेकिन अगर पार्टनर इन्वेस्टमेंट्स ले जाएगा या कोई और एसेट ले जाएगा, उसको फ्री में नहीं देना, पार्टनर से पैसे लेने हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है, पार्टनर से हम कैश नहीं लेते, उसकी कैपिटल में से पैसा काटेंगे। तो अगर इसकी कैपिटल में से पैसा कटेगा तो इसकी कैपिटल हमें रिड्यूस करनी पड़ेगी, ठीक है। पार्टनर के साथ जब भी हिसाब किताब होगा उसकी कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाली एंट्री। कह रहा है अमित एंड बालन डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल्स इन प्रपोर्शन ऑफ देयर PSR बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, ठीक है, जैसे पिछला क्वेश्चन किया वहां पे कैश अकाउंट से की थी एडजस्टमेंट, सेम काम करना है, लेकिन यहाँ पे करंट अकाउंट्स के थ्रू हमारे को एडजस्टमेंट्स करनी है, ठीक है। तो वही काम करना है, लॉन्ग क्वेश्चन है, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, और साथ में क्या बोल रहे हैं, बैलेंस शीट नहीं बोल रहा, ठीक है। तो ये अच्छा हो गया, हमारे को 2 ही चीजें बनानी है। और ये क्वेश्चन देखो आपका बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी आया हुआ है, ये दिल्ली 2015, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन रीवैल्यूएशन अकाउंट से। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे भाई, यहां पर हम लिखेंगे डेबिट साइड में 2 मशीनरी, ठीक है, डेबिट साइड में लिखेंगे 2 मशीनरी। रीवैल्यूएशन में डेबिट में क्या आता है, नुकसान वाली बात है, क्योंकि डेप्रीसिएशन लग रहा है 10%, तो ये हो जाएगा 4,800, तो 2 मशीनरी 4,800। फिर यहाँ पर लिखेंगे 2 पेटेंट्स, ठीक है, पेटेंट्स भी 20% से कम करने, तो ये हो जाएगा 1,000 रुपीज, ठीक है, तो ये पेटेंट्स हो जाएगा। अब आपको डेबिट में कुछ नहीं मिलेगा, फायदे वाली चीज है, तो यहाँ पर 2 चीजें आएंगी। एक तो आपको जो हमने वो बेचा ना ओल्ड फोटोकॉपियर, तो याद रखना ये तो हम डालेंगे बैंक में, ठीक है, तो ये डालो बाय बैंक अकाउंट, और वो जो ओल्ड फोटोकॉपी बेचा ना 4th पॉइंट में 600 रुपए में, वो बैंक में जाएगा। यहाँ पे ओल्ड फोटोकॉपी नहीं लिखना, जब भी कोई चीज प्रीवियसली रिटर्न ऑफ हो जाती है तो आपको वहां पे बैंक अकाउंट लिखना है, क्योंकि उसका अकाउंट क्लोज हो गया, ठीक है। फिर आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट्स आपको ध्यान से यहाँ पर लिखनी है। देखो इन्वेस्टमेंट्स क्यों लिखनी है मैं आपको बताता हूँ। इन्वेस्टमेंट्स यहाँ क्रेडिट में क्यों आएंगे ये समझते हैं। आपको बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स कितने की गिवन है, 10,000 की गिवन है, लेकिन जब पार्टनर ये इन्वेस्टमेंट्स लेकर जा रहे हैं, 5th पॉइंट में गिवन है, वो कितने में लेकर जा रहा है, 15,800 में लेकर जा रहा है। तो हमारी 10,000 की इन्वेस्टमेंट्स को उसने 15,800 पर वैल्यू करा, तो हमारी इन्वेस्टमेंट्स को ज्यादा अमाउंट पर वैल्यू किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा 5,800 रुपीज, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू ज्यादा होगी, तो जितनी ज्यादा वैल्यू करेगी ना तो फायदे की बात है, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे। अब हमें कुछ नहीं करना, टोटलिंग करनी है। तो अब आपको देखो भाई कौन सी साइड बड़ी लग रही है, तो ये 5,800 है और यहाँ पे 5,800 पहले लिखा है, मतलब क्रेडिट साइड बड़ी है,
तो क्रेडिट साइड का टोटल किया 6400, बड़ी साइड का टोटल ही दोनों टोटल आपको लिखने, बड़ी साइड का टोटल दोनों जगह लिखना होता है। तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आपकी आ रही है 600 और क्रेडिट साइड बढ़ी है, इसलिए आंसर क्या आ रहा है, गेन। तो यहाँ लिखेंगे टू गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, तो हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहा हूं। तो रेशियो क्या है 3:1। ठीक है, तो 600 को 3:1 बांटेंगे, बहुत सिंपल है, 300 200 और 100। ठीक है भाई, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा डन है। अब प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सेम लॉजिक, क्रेडिट साइड में एंट्री तब करते हैं जब कैपिटल इंक्रीज करनी है, डेबिट साइड में एंट्री तब करेंगे जब कैपिटल डिक्रीज करनी है। तो सबसे पहले आप कोई भी क्वेश्चन करोगे, आपने यहाँ पर क्या लिखना है, बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, इनकी कैपिटल्स आपने क्वेश्चन में से देखनी है और क्वेश्चन में जो भी कैपिटल बैलेंस शीट में गिवन है वही कैपिटल्स यहाँ पे कॉपी करनी है। तो 40,000, 36,500 और 20,000 ये कैपिटल यहाँ लिखी। इसके बाद हमने अभी अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट निकाला था, वो यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। तो 300, 200 और 100। ठीक है, तो वो भी लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन में आपको जनरल रिजर्व गिवन है, तो जनरल रिजर्व की एक बार वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। तो जनरल रिजर्व हमारे को गिवन है 9,000 का। ठीक है, तो 9,000 का जनरल रिजर्व है, बटेगा किसमें, 3:1 में। तो ये आएगा 4,500, 3,000 और 1,500। ठीक है, तो ये 9,000 का था, तो ये हमने 9,000 का जनरल रिजर्व 3:1 में बांटा है। अब आपका पार्टनर सी जो है इन्वेस्टमेंट्स लेकर गया, तो इसकी कैपिटल कम करनी है ना, पैसे काटने हैं इसके, तो इसकी कैपिटल कम करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स वाली चीज जो थी वो यहाँ पर जाएगी और ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितना जाएगा, पूरा 15,800। ठीक है, क्योंकि 15,800 रुपए की वैल्यू कर रहे हैं हमारी इन्वेस्टमेंट्स को। ठीक है, इसके बाद आपको अब कुछ भी नहीं करना, आपको पास करनी है गुडविल की जर्नल एंट्री। ठीक है, तो गुडविल की जर्नल एंट्री में आपको बता देता हूँ क्या होती है। तो गेनिंग पार्टनर डेबिट होते हैं। ठीक है, तो सी जा रहा है, सी जा रहा है, ये तो सैक्रिफाइसिंग है। तो गेनिंग कौन से, ए और बी। तो यहाँ आएंगे ए और बी के कैपिटल अकाउंट। तो बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट। और क्रेडिट होता है ना सैक्रिफाइसिंग, तो यहाँ पे आएगा टू सैक्रिफाइसिंग और यहाँ पे सी का आएगा टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक बारी वर्किंग नोट में चलते हैं और अमाउंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं जर्नल एंट्री के। स्टार्ट करते हैं। देखो सी शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, आपको गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है पहले ही पॉइंट में 27,000, उसको हमारे को सी के शेयर से मल्टीप्लाई करना है 1/6 से। ठीक है, तो ये 27,000 इंटू 1/6 कितना आ रहा है, 4,500। अब ये 4,500 हम कैसे लेंगे, गेनिंग रेशियो में लेंगे। देखो ए और बी जर्नल में होते हैं डेबिट, तो ए कैपिटल गेनिंग पार्टनर डेबिट होते हैं ना, तो बी कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट, तो ये होंगे डेबिट। क्रेडिट कौन होगा, हमारा रिटायरिंग पार्टनर या फिर सी, जो हमारे केस में है सी। तो अब अमाउंट देखो ये 4,500 आएगा और यहाँ पर आती है गेनिंग रेशियो, ये डेबिट होते हैं गेनिंग रेशियो में। तो आपके देखो क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो क्या है, ए बी सी की ओल्ड रेशियो क्या है, 3:1। तो क्वेश्चन जब भी साइलेंट होगा रिटायरिंग पार्टनर पे रखेंगे पेन, तो रिटायरिंग पार्टनर सी है, सी पे पेन रखा, हाइड करा, तो जो रेशियो आपको दिख रही है वही क्या है, गेनिंग रेशियो। तो ये 3:2 जो है आपकी गेनिंग रेशियो है। और एक बात मैं और क्लियर कर दूं, यही रेशियो जो होगी आपकी न्यू रेशियो भी होगी। ठीक है, क्वेश्चन जब साइलेंट होता है तो गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो इक्वल हो जाएगी और वो कितनी हो जाएगी हमारे क्वेश्चन में 3:2। तो ये भी हमारे को पता होना चाहिए। तो 4,500 को 3:2 में बांटेंगे तो ये आएगा 2,700 और 1,800। ठीक है, तो यही जर्नल है जो मैंने वहां पर पोस्ट करी थी, लेकिन अमाउंट्स नहीं लिखे थे। तो अब हम यहाँ से अमाउंट्स देखकर भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे। ठीक है भाई, तो रिटायरिंग पार्टनर सी है, सी को अमाउंट देना है, सी को कंपनसेट करना है, तो 2,700 और 1,800 यहाँ आएगा। ए और बी के अकाउंट में से पैसे काटने हैं, तो 2,700 और 1,800 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमारे को कुछ अमाउंट बोल रहा है लोन वोन की। ठीक है, कुछ नहीं बोल रहा ना, कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में कि जो सी है उसको कैश कितना दे रहे हैं, तो सीधा यहाँ पे लिखेंगे टू सीज लोन अकाउंट। ठीक है, मतलब इसकी बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगी वो इसके लोन अकाउंट में जाएगी। ठीक है, और इसके बाद हमारे को दो काम और करने, एक होता है टू बैलेंस सीडी। ठीक है, और बाकी हमारा बैलेंसिंग फिगर वाला काम होगा। ठीक है, तो अभी देखो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करनी रह गई है, तो फटाफट से शुरू मत हो जाना बैलेंस सीडी निकालना, सिर्फ सी का लोन अकाउंट निकाल लेते हैं। ठीक है, सी का लोन अकाउंट कैसे आएगा, सी का लोन अकाउंट आएगा, सी के कॉलम की क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे तो ये आएगी 26,100। तो 26,100 यहाँ पर लिखा और इसमें से 15,800 को सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा
10,300, ठीक है। बैलेंस सीडी अभी मैं बताता हूं कैसे लिखेंगे। देखो बैलेंस सीडी मैं बताता हूं कैसे लिखेंगे। देखो भाई बैलेंस सीडी कैसे लिखेंगे वो समझते हैं। तो आपको ए और बी का, क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है, तो आपको ना पहले इनकी एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब है कि एक बार ही देखो अभी रफ बैलेंस सीडी कितना रहा है, तो रफली बैलेंस सीडी निकालेंगे। तो इसको मैं ऐसे ही बोल देता हूँ रफ बैलेंस सीडी, ये ऑफिशियल टर्म नहीं है, ठीक है, ये हम जस्ट समझने के लिए बोल रहे हैं। रफ बैलेंस सीडी, रफ बैलेंस सीडी मतलब हाल फिलहाल टू बैलेंस सीडी की वैल्यू निकाल के देखते हैं कितनी आ रही है। तो ए की क्रेडिट साइड का टोटल में से 2700 ए के कॉलम को ए से कंपेयर करेंगे, बी के कॉलम को बी से कंपेयर करेंगे। तो ए की क्रेडिट साइड के टोटल में से अगर आप 2700 माइनस करो, और नॉर्मल क्वेश्चन होता तो आप यहां लिख देते टू बैलेंस सीडी के सामने जो भी वैल्यू आएगी, लेकिन क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है तो हम रफली जरा बाहर लिख रहे हैं, और इसको हम ऑफिशियल टर्म्स में बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए, ठीक है। तो क्रेडिट साइड के टोटल में से 2700 जब आप माइनस करोगे तो आपके पास जो रफ बैलेंस सीडी आएगा या एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए आएगी, वो आएगी 42,100, ठीक है। ऐसे ही रफ बैलेंस सीडी निकालेंगे पार्टनर बी का। तो क्रेडिट साइड इन तीनों आइटम्स के टोटल में से 1800 माइनस करेंगे, तो यूजुअली हम यहां लिखते थे, बट अब हम यहां नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे नीचे। तो ये आपका सॉल्व करने पे आएगा 37,900, ठीक है। तो ये एडजस्टेड कैपिटल हो गई, या इसी को हम बोल रहे हैं रफ में बैलेंस सीडी क्या आ रहा है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन ये बोल रहा है, लास्ट पॉइंट में ये बोल रहा है कि इनकी जो कैपिटल है ना, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए। तो इनकी कैपिटल को ऐड कर दोगे तो आप पे टोटल कैपिटल आ जाएगी न्यू फर्म की, ठीक है। इनकी कैपिटल को अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल कैपिटल आ जाएगी न्यू फर्म की। तो वो कितनी है भाई, इनको ऐड कर दिया, तो ये ऐड करने पे हमारे पास आ रहा है 80,000, ठीक है। तो 80,000 आ रहा है, तो 80,000 को न्यू रेशियो में बांट दोगे, जो कि क्या है 3:2, गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो सेम है, मैंने आपको बताया था। तो ये जो आपका आएगा ना 80,000 को जब आप 3:2 में बांटोगे, ये जो वैल्यूज आएंगी ना, ये आपको यहां लिखनी है एक्चुअल बैलेंस सीडी, जो आपको फेयर वर्क में शो करना है, ठीक है। तो यहां पर क्या वैल्यू आएंगी 80,000 इन 3:2, कौन से दो पार्टनर्स में, कॉन्टिन्यूइंग ए और बी में, ठीक है। तो ये हमने 3:2 में बांटेंगे, तो ये आएगा 48,000 और इसका आएगा 32,000, ठीक है। आया समझ। अब मैं वापसी से आपको पार्टनर्स कैपिटल दिखा रहा हूं, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। तो अब आपको ये देखना है भाई कि आपका अब बैलेंसिंग फिगर क्या आ रहा है, ठीक है। अभी दोनों साइड्स के टोटल इक्वल अभी भी नहीं आएंगे, ठीक है। अगर आप कंपेयर करोगे पार्टनर्स को, तो टोटल्स ए के कॉलम का करो क्रेडिट का और ए के कॉलम का करो डेबिट का, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी ना, वो आपकी क्या आएगी, ठीक है, वो आएगी करंट अकाउंट में। अब मैं आपको मीनिंग समझाता हूं, दोबारा से जरा नीचे देखना पड़ेगा, बहुत ध्यान से समझना। ए का समझ लो, तुम्हारे को बी का आ जाएगा समझ, ठीक है। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए का जो हमारे को मीनिंग है ना, ये मीनिंग है इसकी अभी कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड है, ठीक है। एक्चुअल कैपिटल है ये, ठीक है, अभी कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड है। और बैलेंस सीडी का क्या मतलब होता है कि कैपिटल इसकी रियलिटी में होनी कितनी चाहिए न्यू फर्म में। तो अभी इसकी कैपिटल 42,100 है और इसकी कैपिटल होनी कितनी चाहिए 48,000 होनी चाहिए। तो बिना दिमाग लगाए मेरे को ये बात तो समझ आ रही है कि इसको कैपिटल इंक्रीज करनी है अपनी, क्योंकि पहले इसकी कम लगी हुई थी, अब इसको 48,000 इन्वेस्ट करना है। मतलब इसको कैपिटल कितने से बढ़ानी है, 48,000 माइनस 42,100, यानी कि इसको कैपिटल बढ़ानी है 5,900 से। और जब भी हमें कैपिटल इंक्रीज करनी होती है, हम क्रेडिट साइड में एंट्री करते हैं। तो यहां पर आप लिखोगे बाय एज करंट अकाउंट, ए अपनी कैपिटल इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो यहां लिखेंगे बाय एज करंट अकाउंट। अब आप बी का देखो, बी की कैपिटल होनी कितनी चाहिए 32,000, इसकी कैपिटल है कितनी 37,900, मतलब इसकी कैपिटल ज्यादा है। तो बी को अपनी कैपिटल क्या करनी है, रिड्यूस करनी है, इसको अपनी कैपिटल कम करनी है। तो अगर इसको कैपिटल कम करनी है तो इसकी एंट्री कहाँ होगी, डेबिट में होगी। तो डेबिट में एंट्री लिखो टू बीज करंट अकाउंट, ठीक है। और वही अमाउंट आएगा जो इनका डिफरेंस का होगा, 37,900 और 32,000 का डिफरेंस का जो अमाउंट होगा वही यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट है, जस्ट आपको टोटलिंग कर देनी है। तो बी के कॉलम का टोटल करो पहले, चाहे क्रेडिट से चाहे डेबिट से, अब आपका टोटल सेम ही आना है, ठीक है। तो ये 39,700 आ रहा है, यहाँ भी 39,700 आ रहा है। ए के कॉलम का टोटल आ रहा है 5,700 और यहाँ पर भी सेम कॉपी करेंगे क्योंकि अब हमने बैलेंसिंग कर दिया, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल आपका कंप्लीट है, विद एडजस्टेड कैपिटल वाले तरीके से ही हमने करा। तो एक बार ही पीछे जाकर समझना, बैलेंस सीडी का मीनिंग अगर नहीं आया समझ, या ये करंट अकाउंट की फिगर्स कैसी हैं, एक बार ही पीछे जाकर समझो, ठीक है।
और नहीं समझ आ रहा, फिर भी नहीं आ रहा, तो नीचे कमेंट्स में लिखो, मैं आपको रिप्लाई करके दोबारा से कुछ एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही करेंगे, कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो से। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को आपने शेयर करना है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी करना है।